स्कूल में पढ़ाने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है सर। मैंने 7 महीने ही स्कूल में पढ़ाया है, उसके बाद मैंने कोचिंग तो पढ़ाई है, पर लॉकडाउन लग जाने के कारण स्कूल नहीं लगे। तो सर मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितना भी है उसमें मैंने अपने ऊपर जो अप्लाई किया है वो है कभी भेदभाव नहीं करना किसी बच्चों में। सर एक स्टूडेंट थी जो दिखने में बहुत काली थी और कभी नहीं बोलने वाली, ऐसी लड़की थी एक 4th क्लास में। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने उसका नाम पूछा, मैं नई नई थी, तो बच्चों ने कहा मैम वो तो कभी बोलती ही नहीं है। तो मुझे आश्चर्य हुआ, ऐसा थोड़ी ना कोई हो सकता है जो कभी बोले ना, बच्चे तो वैसे कितने बात करते हैं। और सर उस क्लास की लड़कियां तो इतनी बात करती थी कि मतलब वो ऐसी थी कि वो और दूसरे बच्चे जो कमजोर हैं उनको बोलने नहीं देती थी। तो मैंने उसको अपने पास बुलाया, मैंने उससे कहा कि तुम मुझे ये नहीं समझो कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ, ये समझो कि हम एक दोस्त हैं। तो सर वो बहुत कमजोर भी थी पढ़ने में, तो मैंने उसको कुछ एक्स्ट्रा वर्क दिया कि उसको अल्फाबेट नहीं आते थे। तो मैंने कहा तुम्हें ये सब पढ़ने से तो कुछ मतलब होगा ही नहीं, अब तुम्हें अल्फाबेट नहीं आते। तो मैंने उसको अल्फाबेट सिखाए, नंबर सिखाए, वर्णमाला सिखाई। तो वो सर इतना इफेक्ट पड़ा कि वो दूसरे दिन जब मतलब मैं मिली प्रेयर के बाद, तो वो मुझसे बहुत अच्छे से कहती है गुड मॉर्निंग टीचर। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये मुझसे अपने आप से बात कर रही है, मतलब मुझे विश कर रही है। तो सब बच्चों में तो खुशी होती है, लेकिन जो एक स्पेशल बच्चा था जो मुझे लगा कि हाँ ये बोले, सर उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत हीन भावनाएं थी, क्योंकि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। और सर वो दिखने में बहुत काली थी, तो सब रहता है ना जो वो, तो पता नहीं इसको, मैंने उसको अप्रिशिएट किया और उससे मैंने फ्रेंडशिप की। तो उसमें मतलब मैंने एक अच्छा काम किया, मुझे खुशी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साक्षी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छे से आपने कुछ भी भेदभाव के बिना आपने शिक्षा को प्राधान्य दिया और आपने आगे बढ़े, यही नैतिक शिक्षा है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, वेरी गुड साक्षी जी। यस, थैंक यू सो मच साक्षी जी। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, यस, संकित जी आप रितु जी को को होस्ट बना दीजिए। यस, ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। राहुल सेन जी अपनी बात शेयर करेंगे कि नैतिक शिक्षा में आपने क्या समझा है, क्या लर्निंग की है, क्या शेयरिंग है। राहुल सेन जी। जी सर वो मेरे मेरे स्कूल में एक बच्चा था सर, और उसके पेरेंट्स टीचर मीटिंग में होता क्या था कि उसके फादर आते थे और वो चीजों को इतने मतलब हैवी लेते थे कि अरे सर देखिए ये क्या हो गया सर, ये ऐसा हो रहा है, ये पढ़ नहीं रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये क्या कर रहा है, मतलब लाइक दिसके इतना मतलब हैवीली ले लेते थे मुझसे। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? फिर मैंने एक मीटिंग में देखा, फिर सेकंड मीटिंग में देखा, मैंने फिर वैसे ही बिहेव किया उन्होंने। थर्ड टाइम फिर मुझे लगा कि यार ये बहुत ज्यादा हैवी है चीजों को लेके। फिर मैंने क्या किया, मैंने उनसे पर्सनल मीटिंग की। मैंने कहा कि सर प्रॉब्लम कहाँ है? बोले सर मैं चाहता हूँ बच्चा पढ़े। मैंने कहा हाँ ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है आपकी, बट मैंने कहा सर आप ऐसे रिएक्ट करेंगे तो बच्चे पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। फिर तभी वो नहीं सुधरे। तो फिर उसको 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए। तीसरे साल क्या हुआ, मैंने बच्चे को घर बुलाया, घर पे बच्चा आया। फिर मैंने बच्चे को बोला कि बेटा प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आप खास पढ़ते नहीं है या? तो उसने मुझे बताया कि सर पापा हर चीज को लेके मतलब बहुत ज्यादा वैसे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये वो। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा बेटा फादर आपके चाहते हैं कि आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। और मैं मानता हूँ कि लेकनेस थोड़ी सी पापा में भी आ रही है। तो वहां मैंने उसको उस दिन समझाया और उसको बताया, तो उसके बाद सर उसमें काफी इम्प्रूवमेंट आया। प्लस उसके फादर को मैंने समझाया, तो वो मेरी बातों से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपनी वाइफ को भी मेरे घर पहुंचाया कि आप मदर से भी बात कर लीजिए। तो उनकी मदर को भी समझाया कि आप ऐसा ना करिए, बच्चा अपना 100% देगा, बट आप जितना प्रेशर बच्चे पे डाल रहे हैं आप उतना टीचर्स पे भी डाल सकते हैं। आपके यहाँ पे होम ट्यूशन बच्चा आ रहा है, आप 10 महीने से बच्चा आपका पढ़ रहा है, बच्चे को एडिशन नहीं आ रहा है, तो क्या लाइबिलिटी सिर्फ बच्चे की बनती है, ट्यूशन टीचर की नहीं बनती है? चीजों को उन्होंने समझा और काफी सर उसमें इम्प्रूव आया, दोनों में इम्प्रूव आया सर, पेरेंट्स में भी और बच्चे में भी। वेरी गुड। सेकेंड थिंग सर, आचरण की बात करें तो जैसे आपने बोला ना सर अप्लाइड नॉलेज, मैं अब
इसकी बात करता हूँ कि जरूरी नहीं कि कोई अगर एक गिलास पानी मांगे, कोई सामने व्यक्ति बैठा है, कोई आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप एक गिलास पानी दे दें। अगर वो आपसे उम्मीद कर रहा है कि उसको पानी मिल जाए, अगर आप उसको एक गिलास दूध का दे देना सर, तो वो बात कहाँ पहुंच जाएगी सर? यस, मेरे हिसाब से सर कि बात यहाँ नहीं रहनी चाहिए कि सामने वाला कितना एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर जितना एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर आपने उससे ज्यादा उसको दे दिया, तो फिर आप सर सर्वोत्तम श्रेणी पे पहुंच जाएंगे सर। वो जीवन भर आपको याद रखेगा, मैंने सर ये काम किया है। वेरी ये चीज मैंने किया है, वेरी और मैंने उसकी जो आंखों में देखा है, मुझे आज भी दिखता है सर। बहुत बढ़िया। तो यही किसी का जो कहते हैं ना कि सेटिस्फेक्शन किसी के लाइफ में लाना और उनकी उपलब्धियां वो देखकर हमें एक एहसास होना कि बहुत अच्छा हमने कार्य किया है, वो भी एक हमारी अच्छाई कह सकते हैं और हमारी शेयरिंग कह सकते हैं, हमारी एक्सपीरियंस कह सकते हैं। तो राहुल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। राहुल जी, आप बहुत अच्छे ऐसे एक्सपीरियंस करिए जिसमें आपको अपने ऊपर और अपने जो स्टूडेंट है उनके ऊपर गर्व हो और अपने टीचर के प्रति गर्व हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये राहुल जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चे जो है, बच्चे के ऊपर या बच्चे के साथ रहना काम करना है, लेकिन वो पेरेंट्स को भी साथ में लेके चलना है, क्योंकि पेरेंट्स का भी इतना ही महत्वपूर्ण भाग होता है, जो राहुल जी ने अपने ये बच्चे के एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने कहा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है, बहुत अच्छी बात है। और हम काफी सारे मूवी से हम देखते हैं कि अल्टीमेटली हम कहते हैं ना कि बच्चे में बाल्य अवस्था में वो संस्कार पड़ते हैं। तो बच्चे जो है वो शिक्षक के साथ रहते हैं, आधा घर में रहते हैं, घर में परिवार के साथ होते हैं, तो उसमें भी संस्कार होते हैं, तो उसके ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा। थैंक यू राहुल जी फॉर शेयरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्गा नीमा जी अपनी बात शेयर करेंगे। दुर्गा नीमा जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर, नैतिक संस्कार से मैंने सीखा कि यानी जैसा व्यवहार हम खुद से चाहते हैं, तो ऐसा ही व्यवहार दूसरों के सामने भी दूसरों के साथ दूसरे भी हमारे साथ करें सर। और सर बच्चों को यानी हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी झूठ नहीं बोलो, हमेशा सच बोलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। यू कैन शेयर। यस यस सर। और सर मैं बोलती हूँ कि हमेशा सभी को सच बोलना चाहिए, चाहे कैसे भी कुछ भी परिस्थिति हो, लेकिन सच बोलना चाहिए सर। सर मैं स्कूल में भी बच्चों को यही बोलती हूँ। दुर्गा जी ये जानना चाहते हैं कि आपने कहा कि सत्य बोलना चाहिए, तो वो कैसे अपने बच्चों को अपने एग्जाम्पल से आप पढ़ाओगे, क्या समझाओगे कि बोलना चाहिए? आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है कि कुछ भी हो जाए तो सत्य बोलना है और आपने किया हो और उसका अच्छा परिणाम मिला हो और बच्चों को आप शेयर करो? यस सर। सर मेरी बेटी है बड़ी वाली, तो एक जैसे कुछ भी हो तो मैंने उससे बोला है, वो बाहर रहती सर पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने उसको यही घर से सिखा के भेजा है कि चाहे तुम कुछ भी करो, कैसे भी कुछ भी रहो, लेकिन तुम कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना, कुछ भी हो सर। तो क्या कोई अनुभव है ऐसा कुछ कि सत्य हाँ बोला? सर। यस सर। एक दिन वो मैं यहाँ रहली में रहती, वो सागर में रहती थी सर। तो एक दिन उसके एक फ्रेंड है, उसकी शादी में उसको जाना था। हाँ, तो फिर वो गई शादी में, बोले मम्मी मैं 8 बजे, मेरे फ्रेंड है उसके पेरेंट्स जा रहे हैं, उनके साथ मैं जाऊंगी और मैं 8 बजे तक घर वापस आ जाऊंगी। मैंने बोला ठीक है, लेकिन फिर मैंने बोला कि अगर कुछ भी जितना भी अगर तुम लेट हो, लेकिन वो मेरे को बिल्कुल सच बताना। बोले ठीक है मम्मी मैं बताऊंगी आपको। फिर उसका फोन आया कि मम्मी मैं 8 बजे तक वापस नहीं आ सकी, बहुत कोशिश की, लेकिन एक मेरे फ्रेंड है उनके पेरेंट्स के साथ गई थी मैं, और मैं 9:30 बजे तक वापस आई हूँ मम्मी मैं। उसने ये बोला सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ सर। सर मेरे बच्चों का अभी मैंने
सभी लोग बोलते हैं सर कि दुर्गा तुम्हारे बच्चे बहुत संस्कारी हैं, दोनों बहुत संस्कारी हैं तुम्हारी बेटियां। तो सर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी जो मम्मी जी हैं, मेरी सासू माँ हैं, उनको बहुत अच्छे संस्कार सिखाती हैं सर वो। यस, वेरी गुड। तो आप वही संस्कार अपने जो क्लास के बच्चे हैं, जैसे आपने यस अपने सर, बिल्कुल सर, मैं बच्चों को, स्कूल के बच्चों को भी बोलती हूँ सर ऐसे ही। वेरी गुड, वेरी गुड। सो हमारे दुर्गा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू दुर्गा जी फॉर शेयरिंग। बहुत अच्छे से आप बच्चों को, अपने खुद के बच्चों को और आपके क्लास के बच्चों को आप शेयरिंग करते हो और संस्कार देते हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। थैंक यू। यस, थैंक यू सर। यस। सो डियर फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। आशा जी अपनी बात शेयर करेंगे और कैसे आप नैतिक शिक्षा और संस्कार के आपने उसमें जाना और कैसे आपने कोई प्रसंग हो आपके जीवन में जो प्रेरणादायी हो, स्पेशली नैतिक शिक्षा एवं संस्कार के लिए। आशा जी। जी सर, नैतिक शिक्षा से हमने सीखा कि हमें अपना व्यवहार दूसरों के लिए अच्छा रखना है और सबके लिए दया रखनी है, और जिसमें हमारा स्वार्थ ना हो सर। हमें ऐसा बनना है, हमें सबकी सहायता करनी है सर, और अच्छे काम करना जिससे हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएं और जिससे वो आगे बढ़कर अच्छे काम कर सके सर। और हमें अपना काम भी ईमानदारी से करना है सर। एक स्कूल की बात है, हमारी क्लास की, एक क्लास सेकंड क्लास का बच्चा था सर। सब बच्चों से मैं बोलती हूँ कि झूठ नहीं बोलना है सर। तो एक सेकंड क्लास का बच्चा है और क्लास के बच्चे हैं, तो एक बार वो चौक खा रहा था सर। तो फिर वो झूठ बोल रहा है, सर मैम मैं नहीं खाता चौक, मैं नहीं खाता हूँ। और ये खाता है। फिर वो सब क्लास को बेल बज गई, तो फिर बच्चे को मैंने बुलाया कि बेटा आप चौक खाते हैं? तो मतलब वो 6-7 महीने हो गए थे, मुझे बाद में पता चला। तो चौक खा रहा था, तो जो क्यों खाते हैं, फिर मैं उसको बाहर ले गई और बताया ये देखिए मिट्टी इसकी बनती है, मतलब उसको ऐसे बताया केमिकल है। फिर मैं उसको क्लास में भी ले गई और मैंने उसको है ना बोर्ड पे लिख कर बताया, बेटा देखो ये बोर्ड पे लिख रहे हैं, वही आप खा लेते हो, वही विद्या है, विद्यापन लिख रहे हैं चौक से। कैसे आई तो उसको समझ आया, और फिर सर उसने चौक खाना भी छोड़ा कि उसको पता चला कि मुझे इसलिए पढ़ना नहीं आता है क्योंकि वो तो उससे लिखते हैं और मैं वही अपनी विद्या को खा लेता हूँ। इस तरीके से मैंने उसको समझाया था, तब उसने चौक खाना भी छोड़ी और मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि उसने चौक खाना छोड़ दिया था। वेरी गुड, वेरी गुड। किसको ऐसा अनुभव है, जैसे आशा जी ने कहा कि वो चौक खा रहा था जो लिखता थे, कोई ऐसा अनुभव है, सेम अनुभव? वो राइट हैंड खड़ा करके मुझे बता सकते हैं सेम अनुभव जैसे आशा जी ने कहा किसी के? क्योंकि वो चौक खाना है ना, वो बहुत कॉमन है। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब बचपन में, वो कहते ना कि स्कूल में वो मिट्टी वाला दीवार होती थी ना, वो वॉल, तो मिट्टी में बहुत खाता था। वो छोटा था तब, यानी बहुत तूफानी था, वो शरारती था छोटा बच्चा जब मैं था तब। तो आपको ऐसा लगेगा कि भारूक सर ऐसे है? हाँ था, क्योंकि मिट्टी में खाता था। जैसे वो मिट्टी का टुकड़ा है, वो खा लेता था, ऐसा था। और किसी शिक्षक ने, आशा जी जैसे शिक्षक ने मुझे बताया नहीं था कि ऐसा नहीं करना है। अच्छा समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये किसी ने मुझे समझाया नहीं था। तो ये ऑब्जर्वेशन आशा जी ने जो किया है, आशा जी ने, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारा ध्यान उसमें जाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि क्यों खा रहे हो चौक, ऐसा वो स्पेसिफिकली उनको समझाना है कि किस तरीके से, क्यों ऐसा नहीं करना है। हम नहीं करना है वो कहते हैं, लेकिन क्यों नहीं करना है वो भूल जाते हैं। और यही नैतिक शिक्षा, क्यों नहीं करना है वो समझाना है, नहीं करना है ऐसा नहीं। तो आशा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छे से आपने बताया है और ये मुझे लगता है छोटी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात ये हो सकती है। ग्रेट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू आशा जी। यस, करते हैं। और मैं सुनना चाहूंगा प्रगति सक्सेना जी के द्वारा। लाइट नहीं है, लेकिन आप अपनी बात शेयर कर सकते हो, आप देख रहे हो। यस सर, यस सर। सर सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि सर मैंने नैतिक शिक्षा में ये सिखाया कि मतलब आजकल बच्चे क्या करते हैं, गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग तो सीखे हैं सर कि मुझसे गुड मॉर्निंग करना है, गुड इवनिंग करना है। देखिए सर मैंने एक ये हैबिट डाली कि मेरे जो मतलब कोचिंग के स्टूडेंट्स आते हैं कि वो नमस्ते कर, मतलब जब आते हैं तो नमस्ते करते हैं, तो नमस्ते करते हैं, पैर छूते हैं।
तो मतलब सर ये एक हैबिट डाली है कि सिर्फ गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं, आप मतलब ये भी सीखो। और सर जैसे अभी और टीचर्स ने भी बताया कि बच्चों को समझना, तो सर मेरी क्लास में भी ऐसे बच्चे थे, मतलब 5 बच्चे सर अभी भी हैं, वो मतलब फर्स्ट क्लास से चले आ रहे हैं और अभी भी ऐसे हैं कि ना तो ज्यादा बोलते हैं, मतलब बहुत कम शेयरिंग करते हैं। लेकिन ना सर ये बात ऑब्जर्व की है कि अगर आप किसी भी बच्चे से प्यार से बात करोगे तो वो आपकी बात को समझेंगे और वो आप अपनी बात भी शेयर करेंगे। और जैसे किसी की मतलब बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि उनके पास नोटबुक नहीं होती, कभी पेन नहीं होता, कभी पेंसिल नहीं होती, तो सर मैंने ऐसे भी, जैसे मेरे पास बुक है तो मैं बुक दे देती हूँ। या फिर जैसे वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होता है स्कूल में, पेन पेंसिल ये सब जिन बच्चों का है उनका दे दिया, और उनके बाद अगर है तो मैं और बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ जिनको मदद चाहिए, मतलब जिनके पास है नहीं, मुझे पता है कि ये बच्चे नहीं ले पा रहे हैं, तो सर इस टाइप से भी मैं उनकी हेल्प करती हूँ। और फिर और बच्चों को भी सिखाती हूँ कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा में है और दूसरे बच्चे को चाहिए तो आप उसकी हेल्प कर दो, उसकी मदद कर दो। और सर मैंने ऐसे मतलब पढ़ाई में भी ग्रुप बनवाए थे बच्चों के, कि उन 5 बच्चों को एक एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया था कि वो 4 बच्चे एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि अगर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो समझाएंगे, उनकी हेल्प करेंगे। तो सर इस प्रकार से मैंने किया है सर, करवाया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी ये शेयरिंग है। प्रगति जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए कि बच्चे शेयरिंग, बच्चे सपोर्ट जो है, किसी को सहयोग देना, वो भी एक अच्छी बात है। और कैसे करें, तो आपने इम्प्लीमेंट किया, बहुत अच्छा आइडिया है। हम सभी वो कर सकते हैं कि 3-3, 4-4 बच्चे, उनका हम ये सहयोग देने की भाव कैसे प्रकट हो, वो हम कर सकते हैं। वेरी गुड प्रगति जी, बहुत बढ़िया, ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू। यस, ओके। चलिए, तो मैं एक एग्जांपल मैंने देना चाहूंगा कि बच्चों की जो नैतिक शिक्षा एवं संस्कार की बात है। तो मेरी बच्ची जो है वो द्विजा नाम है उनका, और 8 महीने की, 8 मंथ की है। तो उसमें जैसे मैंने एक एक्टिविटी हमने है ना, एक हमारा ये गर्भ संस्कार का जो प्रोसेस है वो हम कर रहे हैं। तो उसमें एक वीडियो था, जैसे एक-एक एक्टिविटी आती है 7 दिन में, ध्यान से सुनना। 7 दिन में अलग-अलग एक्टिविटी आपको आपके बेटी या बेटा हो उनके करना है, ध्यान से सुनना। तो उसमें एक एक्टिविटी थी कि आपको आपकी बेटी के साथ 7 दिन या 6 दिन में क्या करना है, आपको ऐसा नमस्कार करें, ऐसा नमस्कार करें और बैठे अपने उसमें, और अपने जो भी ईश्वर है, प्रभु है, उनके साथ ऐसा करें और भजन उनकी मम्मी या पापा करें और ऐसा करें। ध्यान से सुनना। हाँ? कितने महीने की है? 8 महीने की, द्विजा बच्ची है। तो हमने 6-7 दिन बैठे साथ में, मम्मी पापा हम साथ में, और ऐसा हम भजन करते थे, ऐसा हम करते थे 2 हाथ जोड़ के, और ऐसे वो 6-7 दिन में ऐसा वो करने लगे, ऐसा कुछ। और ये वीडियो हमने वो शेयर किया क्योंकि वो एक्टिविटी थी ना, वो एक्टिविटी थी। कितने महीने की है? 8 महीने। समझ लेना आप, क्योंकि हम ये संस्कार देना चाहते हैं कि जब भी कोई भी मिले तो ऐसा हाथ जोड़ के नमस्कार करना है। प्रभु ईश्वर है, उनको हाथ जोड़ के हमें करना है। जब भी बिटिया उठती है तो मेरे माताजी हैं, वो मंदिर में ले जाके उनके साथ भजन कीर्तन करते हैं। तो यही संस्कार ही हुआ, यस और नो? क्योंकि छोटी बच्ची ऐसा नहीं है कि वो ऑब्जर्व नहीं करती है, वैसा नहीं है कि ऑब्जर्व नहीं करती है। जब वो दुनिया में आएगी ना, तब से वो ऑब्जर्व करती है, और वो ऑब्जर्वेशन से वो उनकी हैबिट बन जाती है। और हैबिट हमें कैसी निकालनी है, कैसी करनी है, वो हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, राइट? जब मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ ना, ऐसा पानी ये करता हूँ, तो वो देखती है कि पापा क्या करते हैं, वो देखती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है कि हम बच्चों के सामने कैसा व्यवहार करते हैं। हम क्लास में होते हैं तब नहीं, रितु जी, हम क्लास में होते हैं तब नहीं, लेकिन उसके अलावा कैसा व्यवहार करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये नैतिक शिक्षा है और ये संस्कार है कि हम क्लास के बगैर हम ऑफिस में, स्टाफ में कैसा व्यवहार करते हैं, स्कूल के साथ आचार्य के साथ कैसा, तो अच्छा ही करेंगे, लेकिन एक प्यून के साथ भी हम कैसा व्यवहार करते हैं, ये भी नैतिक शिक्षा है।
राइट। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत हम अच्छे उसमें काम करना सीख सकते हैं। यस, दीप्ति जी अपनी बात शेयर करेंगे। दीप्ति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। एंड यस, दीप्ति जी शेयर करें। सर नमस्ते। नमस्ते सर, वो नैतिक शिक्षा के बारे में हम बता रहे हैं कि नैतिक शिक्षा मतलब ऐसी है कि बच्चों में भौतिक शिक्षा हो या ना हो, लेकिन नैतिक शिक्षा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भौतिक शिक्षा से मतलब इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता, लेकिन नैतिक शिक्षा होगी तो वो भौतिक शिक्षा का भी ज्ञान ले सकता है। और नैतिक शिक्षा होने से बच्चे समाज में भी सम्मान पाते हैं और वहीं जाकर बच्चे बड़े होकर मतलब कुछ बड़ा इंसान बनते हैं। और अगर उनमें मैनर्स ना हो, अनुशासन ना हो, तो उनकी वजह से माँ बाप को भी मतलब ठेस पहुंचती है और समाज में भी उनको सम्मान नहीं मिलता है। और बड़े मतलब वो जब अनुशासनहीन रहेंगे तो उनमें मतलब एक मानवहीन व्यक्ति हो जाते हो। कोई एग्जाम्पल है दीप्ति जी आपके जहन में या आपके क्लास जब आप पढ़ा रहे हो नैतिक शिक्षा एवं संस्कार का, कोई एग्जाम्पल हो तो आप जरूर शेयर करें। यस। जैसे मतलब कोई व्यक्ति गलत बोल रहा तो हमें ऐसा लगता, हम तो तुरंत बोलते थे कि ऐसा नहीं बोलो। क्यों? जब हम किसी से सम्मान लेना चाहते हैं तो हम उसको सम्मान देंगे, तभी तो हमें सम्मान मिलेगा। वरना जैसे उससे बोलेंगे वही जवाब हमें मिलेगा। तो हम सबसे बोल देंगे अच्छा बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आप बच्चों से कहते हो और वो आपके साथ वो करते हैं, ठीक है ना? ग्रेट। हाँ, यस, ओके। दीप्ति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू दीप्ति जी। दीप्ति जी बहुत कम बात करते हैं, बहुत सटीक बात करते हैं। जब भी बात करते हैं बहुत दिल से बात करते हैं और बहुत सही निशाने पे उनकी बात होती है। सो वेरी गुड दीप्ति जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, आस्था जैन जी अपनी बात शेयर करें। आस्था जी। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सर, जो नैतिक शिक्षा है वो हमारी डेली लाइफ से रिलेट करती है। मीन्स हम अपनी लाइफ कैसे जीते हैं उसको रिफ्लेक्ट करती है। बट सर मतलब मैंने अभी तक मतलब बच्चों से ज्यादा कनेक्ट नहीं किया है कि एक ही महीने स्कूल पढ़ाया था, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था 2 महीने, तो बच्चों के टच में इतना नहीं रही। तो अभी तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि मीन्स बच्चों के लिए कुछ सिखाया हो या किया हो। बट सर अपने आप को देखूं तो मीन्स अभी जो लास्ट वीक था मीटिंग के बाद, तो सर खुद से भी एक्सपीरियंस नहीं किया कि हम कुछ ऐसा नैतिक शिक्षा टाइप कुछ करते हैं। मीन्स चोरी नहीं करना या ये सब चीजें तो नहीं करते, बट फिर भी एक नैतिक शिक्षा टाइप वाली चीजें नहीं करते कि हाँ हमेशा ही सच बोलेंगे या फिर मतलब किसी को धोखे देने से बात ये नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज करेंगे, बट छोटी छोटी सी चीज या फिर कुछ पाने के लिए कुछ कर दिया टाइप, मतलब छोटा सा कि बहन भाई के साथ ऐसा कर लिया कि अगर कुछ चाहिए है तो उनको नहीं बताया कि हमें ये मिला है और अपने में रख लिया या फिर ऐसा कुछ। तो ये तो करते हैं। और मतलब अगर सोचने जाएं तो यही चीजें बहुत मतलब मायने रखती हैं कि हम छोटी छोटी चीजें अगर नहीं करेंगे तभी हम बड़ी चीजें नहीं करेंगे। तो सर हाँ, झूठ बोलना, ऐसे झूठ बोलना नहीं आता कि बहुत बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, लेकिन हाँ छोटे छोटे झूठ तो बोलते हैं। और मीन्स और हाँ चीजें मतलब ऐसी चीजें छुपाना कि अगर कुछ मिल रहा है तो हाँ ठीक है नहीं बताया या फिर कुछ ऐसा कर लिया, तो ये तो करते हैं। और सर ये हम सच बोल रहे हैं यहाँ पे कि हाँ ऐसा करते हैं। और सर और ये जो मीन्स ये अभी अब बोलने का होता है तो सर इसमें भी ऐसे हाँ झूठ मतलब इसमें भी झूठ बोलना नहीं आता, इसलिए मैंने मतलब एक ट्रेनिंग भी नहीं ली थी कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है तो मैं मतलब बोलूंगी भी क्या, इसलिए मैंने ट्रेनिंग भी छोड़ी थी सर। हाँ, ट्रेनिंग भी क्या थी सर? छोड़ दी थी कि अभी क्या झूठ बोलेंगे कि हमने कुछ किया ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे उसमें।
तो फिर सर ट्रेनिंग भी नहीं ली थी। ओके ओके। सो आस्था जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि कहते हैं ना कि जो जीवन जीते हैं ना, वो ऐसा हमें नैतिक शिक्षा में, जैसे कहते हैं ना कि ये आउटपुट सेशन क्या है पता है? ये आउटपुट सेशन ऐसा है कि हम जो जीते हैं ना और उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, वो हम शेयर करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट बुरा या सही नहीं होता है, यस और नो? एक्सपेरिमेंट जो है, जो अनुभव है, वो बुरा या सही नहीं होता है। एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट होता है। और जैसे मैं आपको बताऊं, अपनी जो सोच है ना, वो भी सही गलत नहीं होती। वो सोच होती है, लेकिन दूसरों के प्रति वो सही होती है, हमारे प्रति वो गलत हो सकती है। ऐसा हो सकता है, या हमारे प्रति वो सही हो सकती है, सामने वाले प्रति गलत हो सकती है। लेकिन तटस्थ भाव से, वो कहते हैं ना कि एकदम नेचुरल तटस्थ भाव से हम कैसे देखें, सही भी नहीं गलत भी नहीं, लेकिन हम कैसे न्यायपूर्ण हम देखें, ये है नैतिक शिक्षा। और मैं आस्था जी को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि वो सही बोले। ऐसा नहीं कि वो शेयर करना है इसलिए बोल दिया, लेकिन जो काम नहीं किया है तो नहीं किया है, लेकिन काम करना है तो उसमें करना है। ये भी बहुत बहुत, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि छोटे छोटे झूठ बोलते हैं, एग्जाम्पल, तो छोटे छोटे झूठ बोलते हैं, उसी में से बड़े बड़े झूठ बाहर निकलते हैं। यस और नो? आर यू ऑल विथ मी? यस और नो? आया ना? तो ये छोटे छोटे झूठ जो है ना, वो भी हम, जैसे आप ये आज सत्य बोले, तो ये झूठ नहीं था, ये बहुत अच्छी बात थी। तो ये झूठ, जो छोटे छोटे झूठ है, वो भी हमें बंद करना चाहिए, वो भी नैतिक शिक्षा है। और छोटे छोटे झूठ है। हाँ आस्था जी बताइए। सर वो उस टाइम पे झूठ बोल देते कि फ्लो में झूठ बोल देते, लेकिन हाँ बाद में रियलाइज होता है कि हाँ झूठ बोल रहे हैं, या फिर थोड़ी देर बाद समझ में आता तो वो सच बोल देते। ऐसा नहीं कि सच नहीं बोला, या फिर अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है कि जो छुपा के रखी है, बट हाँ ऐसा होता है कि फ्लो में उस टाइम झूठ बोल देते। और ऐसा अभी तक मैंने नहीं देखा है ऐसा कोई इंसान होगा जो झूठ बिल्कुल भी ना बोलता हो, या फिर ऐसे छोटे छोटे बोलते मासूम झूठ वो ना बोलता हो। सर सभी बोलते हैं, लेकिन हाँ अगर वो छुपा के हमेशा के लिए छुपा के रख लिया जाए तो ये नहीं करते। हाँ बता देते बाद में, कि थोड़ी देर बाद बता दिया, या फिर वो काम हो गया उसके बाद बता दिया तो बता देते, लेकिन हाँ झूठ बोलते हैं। यस आस्था जी, मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि कोई परफेक्ट नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं है कि वो छोड़ दिया। कोई परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, कोई भी परफेक्ट नहीं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके अपेक्षा से काम मत नहीं करे, उसी अपेक्षा से काम नहीं करे, ऐसा नहीं है, राइट? हमें परफेक्शन यानी हम जो कार्य कर रहे हैं, क्या हम निष्ठापूर्ण करते हैं? क्या हम, जैसे कि मैं आपको बताऊं आस्था जी, सही बात है कि फ्लो में आ जाते हैं, मस्ती में आ जाते हैं तो ऐसा बोल देते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि सामने वाला वो आपकी चीज को सही मान ले और उसी से वो कुछ एक स्टेप निकाल दे जो आपको ऐसा लगे कि ये तो बड़ा हो गया, ये तो मैंने फ्लो में बोल दिया था। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये आस्था जी आपके साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। फ्लो में मैं इतना बड़ा चढ़ा के बोल देता हूँ, लेकिन मैंने अभी स्टॉप कर लिया, वो बहुत यानी जो कहते हैं ना कि कम कर लिया, और ध्यान पूर्वक में बोलता हूँ, बहुत ध्यान पूर्वक। कि जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई चीज मैंने आपको बता दी और किसी ने सर्च कर लिया और किसी ने कहा कि सर ये गलत है आपने जो कहा, उससे पहले मुझे सोचना पड़ेगा जो मैं बोला। यस और नो? समझ आ रही है ना कि जो मैं बोलता हूं वो भार कैसे बनेगा, वो वेट कैसे आएगा जब मैं उसका फिल्टरिंग करके मैं देखूं। जैसे मैं आपको बताऊं, निष्ठा ग्रुप है,
निष्ठा ग्रुप हमारा है और ये भी ग्रुप है। निष्ठा में जो भी बोलता हूँ ना, बहुत रिसर्च करके बोलता हूँ, बहुत ध्यान पूर्वक बोलता हूँ, क्योंकि काफी सारे लोग हैं ना, वो पकड़ लेते हैं। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? तो जब भी हम किसी के सामने बोले तो ऐसा नहीं है कि वो ये पकड़ लेगी कोई भी, लेकिन हम जो बोले वो एकदम दिल से बोले, और उसमें बड़ा चढ़ा उतार जो है वो थोड़ा कम करके बोले। जो हमारा हैबिट हो गया है, जो हमारी टेव हो गई, मीन्स ये हो गया है, तो उसके थोड़ा उसके ऊपर काम, अवेयरनेस। ऐसा नहीं है कि वो जल्दी से बंद होगा, लेकिन अवेयरनेस हमें लानी। ठीक है ना आस्था जी? ये मेरे लाइफ में भी है। आपने जो बोला वो मेरे लाइफ में भी था और है भी शायद, लेकिन वो अभी थोड़ी अवेयरनेस आ गई है, अभी थोड़े परफेक्शन में आगे जा रहा हूँ, उसी यात्रा में हूँ। जो आप यात्रा में हो ना, उसी में यात्रा में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ठीक है आस्था जी? वेरी गुड। आस्था जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और बहुत सच जो है ना उन्होंने कहा है, बहुत अच्छे से सच का है, और बहुत कम लोग जो है वो ये सच का सामना करते हैं। तो ये आस्था जी बहुत बड़ी बात है, आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। वेरी गुड आस्था जी, ये मैं दिल से कह रहा हूँ, ऐसे अप्रिशिएट करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए नहीं, लेकिन बहुत दिल से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ग्रेट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। रत्ना जी अपनी बात शेयर करें। यस यस सर। सर मैं आज एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगी। एक आम के पेड़ पर एक कबूतर रहता था, उसके 2 बच्चे रहते थे, पूरा परिवार रहता था। और उसी आम के पेड़ पर एक बंदर रहता था। वह बंदर, उसका व्यवहार पक्षियों के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। वह घमंड करता था, उसको अपनी ताकत का बहुत घमंड था, और वह दूसरे पक्षियों को बहुत परेशान करता था। तो क्या होता है, वह चाहता था कि सभी पक्षी उसका सम्मान करें, वह चाहता था कि सभी उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। तो कबूतर ने एक दिन कहा कि तुम जो इतना घमंड करते हो ये अच्छी बात नहीं है। तो कबूतर और उसकी पत्नी सुबह खाने की तलाश में जाते हैं। तो दिन भर में बंदर उसके बच्चों को बहुत परेशान कर देता है। फिर दूसरे दिन फिर से वो जाते हैं, तो वो अपनी पत्नी को छोड़ के जाता है। तो सिर्फ अभी कबूतर जाता है खाने की तलाश में, और वह अपने बच्चों को पत्नी के साथ छोड़ देता है। तो जो बंदर होता है वह क्या करता है कि उसका जो घोंसला होता है वो नीचे गिरा देता है, तो उसके बच्चे बेहोश हो जाते हैं, घोंसला गिर जाता है। तो फिर बंदर वो कबूतर आता है, वो अपना घोंसला फिर से बनाता है। तो घोंसला फिर से बनाता है। अगले दिन वो फिर जाते हैं खाने की तलाश में। तो जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि बंदर को पैर में कांटा लग गया है। कांटा लगा था, तो कोई भी पक्षियों ने उसकी मदद नहीं की, वो कांटा नहीं निकाला, और वह सिसक के रो रहा था। तो फिर कबूतर जाता है कांटा निकालने के लिए। तो उसकी पत्नी कहती है कि उसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो कबूतर कहता है कि ये सब छोड़ो, उसने जो भी किया है हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी मदद करें। तो वह उसका कांटा निकालता है, और वह जो बंदर होता है तो वह उसका धन्यवाद करता है कि तुमने मेरा बहुत अच्छा किया, मेरी मदद की, और मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, उसके लिए भी वो सॉरी बोलता है। और फिर अगले दिन सभी पक्षी देखते हैं कि अचानक से बंदर का व्यवहार बदल जाता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, तो सबसे पहले हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। थैंक यू सर। वेरी गुड रत्ना जी, बहुत अच्छे से आपने स्टोरी से आपने अपनी बात प्रस्तुत की है। वेरी गुड, थैंक यू। और अभी यही अपनी जो स्टोरी है वो अपनी रियल स्टोरी भी बने, ऐसी मैं कामना करता हूँ, ऐसी आशा व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छे से आप सभी ने शेयर किया है, और ऑलमोस्ट सभी आ गए हैं। कोई बाकी है? कोई बाकी रह गया हो शेयरिंग में? एनीवन? ऑलमोस्ट सभी आ गए हैं। ओके, यस। तो रितु जी हमारे सह प्रशिक्षक है, रितु जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा समिंग अप करे, क्लोजिंग में वो करे कि यस रितु जी। थैंक यू सर।
मैंने सभी लोगों की नैतिक शिक्षा के ऊपर उनके जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने जो सीखा और लोगों को जो सिखाया है, वह मैंने सभी लोगों का नोट किया है और मैं सभी का थोड़ा थोड़ा करके उसको समराइज करना चाहूंगी कि साक्षी ताम्रकार जी से मैंने सीखा या सभी को उन्होंने बताया, उन्होंने बच्चों के लिए, कि सबसे पहले हमें अपने अंदर जो कमियां हैं, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, हमें उसको देखना है, ना कि दूसरों की कमियों को देखना है। इसके बाद में देवकी राय जी ने हमें बताया कि दूसरों की मदद करने के लिए हम बच्चों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं। उन्होंने दूसरों को सिखाया एक दूसरे के साथ में कैसे हम अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं। इसके बाद में साक्षी जैन जी ने बिना किसी भेदभाव के बच्चों के साथ मिलकर कैसे काम करना है, यह उन्होंने नैतिक शिक्षा, नैतिक संस्कार बच्चों को दिया। ये बहुत अच्छी बात है। राहुल सेन जी से मैंने सीखा कि जैसे बच्चों, पेरेंट्स जो हैं बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो बच्चे उससे परेशान होते हैं, लेकिन बच्चों को समझाने के साथ साथ में उनकी मम्मी पापा को, उनके पेरेंट्स को भी समझाने की जो बात है, वह राहुल सेन जी ने बहुत अच्छे तरीके से शेयर की। यह इनकी बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में दुर्गा नेमा जी ने तो अपने बच्चों का एग्जाम्पल दे करके जो बात अपनी प्रस्तुत की है, वह तो बहुत अच्छी बात है। और हमेशा कैसे सच बोलना है, यह उन्होंने सीख अपने बच्चों को दी हुई है। इसके बाद में आसिया जी ने बताया कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना, और बच्चों का एग्जाम्पल देकर के कि बच्चे कैसे चौक खा रहे थे और कैसे चौक खाता था, और उसको उन्होंने अपनी बात को समझाया, फिर उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट किया, ये बात उन्होंने बच्चों को सिखाई। तो ये बात उन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों को प्रेरित करके सिखाई है, इससे बच्चे में बदलाव आया है। इसके बाद में प्रगति जी ने एक बहुत अच्छी हैबिट बच्चों के अंदर डाली है कि बच्चे आते हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग तो करते हैं, साथ साथ में उन्होंने सिखाया है कि बच्चे कैसे अपने टीचर्स का, अपने बड़ों का सम्मान करें, उनके पैर छू करके जाएं, नमस्ते करें। ये बात उन्होंने बहुत अच्छी हैबिट अपने बच्चों में, ये संस्कार नैतिक शिक्षा के रूप में डाला है। ये बात बहुत अच्छी है। और ग्रुप में कैसे स्टडी करना है, कैसे हमें सबका सहयोग करना है, सब लोगों को साथ में लेकर के चलना है, ये बात इन्होंने बच्चों में सिखाई है। इसके बाद दीप्ति जी से सीखा कि नैतिक शिक्षा, भौतिक शिक्षा के साथ साथ में नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि नैतिक शिक्षा हमारे साथ रहेगी तो हम कई जगह सम्मान पाएंगे। भौतिक शिक्षा का तो हमें पढ़ना तो है ही, लेकिन हमें नैतिक शिक्षा का भी आना चाहिए। इसके बाद में आस्था जैन जी ने तो सबसे अच्छी बात है कि स्वयं अपनी बात को यहाँ प्रस्तुत किया कि कैसे उन्होंने अपना सच स्वीकार किया, और अपना सच कैसे स्वीकार करना है, इतने सब लोगों के सामने अपनी बात को प्रस्तुत किए, ये बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद में रत्ना जैन जी ने एक कहानी के माध्यम से दूसरों से हम जो अपेक्षा रखते हैं वह हमें ना रख करके हमें ये भी ध्यान रखना है कि सामने वाला भी हमसे क्या अपेक्षा रखता है, इस बात को प्रस्तुत किया। अब मैं चाहूंगी कि सभी लोगों ने जो एग्जाम्पल दिए हैं, मैं भी एक छोटा सा एग्जाम्पल अपना, जो अभी 2 से 3 ही दिन हुए हैं और यह नैतिक शिक्षा और संस्कार के ऊपर से एक छोटे बच्चे के साथ में एग्जाम्पल हुआ है, मैं थोड़ा सा 2 मिनट लेकर के शेयर करना चाहूंगी। मैं भी कोचिंग में बच्चों को पढ़ाती हूँ, कोचिंग में मेरे बच्चे आते हैं, उसमें एक छोटा बच्चा है, उसका नाम है हर्ष। तो सारे बच्चे बैठे थे और मैं उस बच्चे का होमवर्क चेक कर रही थी, तो वो बच्चा उस टाइम पर फ्री था। उसने देखा कि मेट पर 2 चींटियां साथ में चल रही हैं। उसने कुछ नहीं सोचा, उसने अपने बैग से पेंसिल निकाली और उन चींटियों को ऐसे कुचल दिया। जैसे ही दूसरे बच्चे ने देखकर मुझे बताया, मिस उसने ये कर दिया, तो उस टाइम पर मुझे गुस्सा आना चाहिए था, ये बात बहुत जाहिर सी है, मैं उस बच्चे को तुरंत पनिश कर देती, लेकिन उस टाइम पे पता नहीं कैसे अपने आप एकदम से कंट्रोल हो गया और उस बच्चे को मैंने बहुत अच्छे से, वो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के तरीके से उसको समझाया कि क्या ये बात सही है, क्या आपका ये करना सही था। और मेरे साथ साथ में जो बच्चे वहां पर बैठे थे, उसके साथ में आती है समीक्षा, उसने भी उस बच्चे को समझाया आपने अच्छा नहीं किया। तो इस तरीके से मैंने नैतिक शिक्षा और संस्कार की बात जो मैंने सीखी है,
जरूरी नहीं कि मैं ऐसे रियल एग्जाम्पल नहीं दे, लेकिन ये मेरा रियल एग्जाम्पल जो मैंने अभी सिर्फ 2 से 3 ही दिन हुए हैं इसको नोटिस किया, और मैं चाहती थी इस बात को मैं जरूर आप सभी के साथ में शेयर करूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया सह प्रशिक्षक रितु जी, बहुत अच्छे से आपने ये किया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा बहुत ये महत्वपूर्ण बात है कि जैसे आउटपुट सेशन के लिए हम काम करना है ऐसा नहीं है, वो हमारे जीवन में ऐसे ही सहजता से हो गया और हमने शेयर किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो रितु जी ने ऐसा नहीं है कि नैतिक शिक्षा में शेयरिंग करना था इसलिए वो किया, लेकिन वो सहज भाव से हो गया और ये सहज भाव से वो प्रस्तुत हो गया है। तो ये हमें सीखना है, ये हमें समझना है। तो आप सबसे मैं ये सीख रहा हूँ, आप सबसे मैं ये शेयरिंग कैसे करे वो मैं कर रहा हूँ, और मेरी भी जब ट्रेनिंग होती है तब आपका भी एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आप सबका एग्जाम्पल देता हूँ, आप सबसे प्रेरित होता हूँ और आप सबका भी नाम जो भी सिचुएशन हो उसमें आप शेयर करता हूँ। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। थैंक यू सो मच एवरीवन। सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सबके लिए। थैंक यू, प्लीज जोरदार तालियां आप सबके लिए। और आपके जो कहते हैं ना कि जूम की खिड़की ने आपके लिए तालियां बजाई है, तो आपके जो सबॉर्डिनेट उनके लिए भी तालियां इस तरीके से बजानी है। आपके जो मित्र है इस तरीके से आपको तालियां बजानी है। ओके, सबके लिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके ग्रेट। तो मैं रत्ना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंगलाचरण करवाए, और 2 हाथ जोड़ के हम आंखें बंद करके मंगलाचरण करेंगे। रत्ना जी, यस, ओके। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या मोह का मर्दन किया, आनंदमय ध्रुव धाम निज भगवान का दर्शन किया। निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। बोलिए महावीर भगवान की जय। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपकी शेयरिंग हुई है। थैंक यू एवरीवन। संकित जी आप अपनी बात प्रस्तुत करें। बहुत बढ़िया तरीके से सभी लोगों ने अपने जीवन में घटित घटनाओं के आधार पर अपनी बात कही, इसके लिए सभी के लिए धन्यवाद। आप सभी के लिए फीडबैक फॉर्म मेरे द्वारा भेज दिया गया है, तो आप जरूर टाइम से भरकर उसे सबमिट करें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। थैंक यू।